लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान के बाद से बीजेपी में सबसे बड़ी कलह अब सतह पर उभर आई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से इसका स्पष्ट संकेत भी मिल गया था। अब तो दोनों नेताओं के बीच विवाद का मामला पार्टी आला कमान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच चुका है। केशव प्रसाद मौर्य तो एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष से मिल भी आए। सूत्रों की माने तो केशव को यह संदेश दिया गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही बॉस हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है और वो ये कि क्या केशव आला कमान का फरमान मानेंगे? जो बात बीते कई वर्षों से कहीं सुनी जा रही थी, अब वो खुलकर सामने आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य है। जिस राज्य से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उस राज्य में मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री है। खुद इसका संकेत दोनों नेता दे चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य तो इससे एक कदम आगे निकल गए और सीधे दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मिलने पहुंच गए। केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा के बीच 1 घंटे की मुलाकात में केशव मौर्य ने यूपी की सारी खामियां अध्यक्ष के सामने गिनाई। मौर्य ने नड्डा से कहा कि यूपी में नौकरशाही हावी है, कार्यकर्ताओं की कहीं कोई पूछ नहीं है, विधायकों सांसदों की भी सुनवाई नहीं है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी से लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ। धरातल पर उतरकर नए सिरे से काम की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने खामियां ही नहीं गिनवाई, बल्कि इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री की शिकायत कर दी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर वही बात दोहराई जो बयान उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ में दिया था। मौर्य ने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। केशव प्रसाद मौर्य का बार बार ये कहना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही जाता है। दोनों नेताओं की लड़ाई को समझने के लिए जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर स्थिति समझने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर पीएम मोदी को फीडबैक दिया। दिल्ली में लगातार बीजेपी के मंथन के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का कवच मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं है। हाँ, उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूर होगा, लेकिन उस पर फूंक फूंक कर फैसला बीजेपी करेगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान उजागर हुई तो विरोधियों को हमले का मौका मिल गया। ये कमजोर पड़ गए हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। एक ही समझ में देखा था, जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। विरोधी भले ही बीजेपी को अंदरूनी खींचतान को लेकर घेर रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ बेफिक्र हैं। शायद उन्हें दिल्ली के आशीर्वाद का भरोसा पहले से ही था। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे उनके क्षेत्र की रिपोर्ट ली। बैठक के बाद ये तय किया जा रहा है कि अब जो प्रत्याशी होंगे वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे, ना कि केवल सिफारिश से उनको टिकट मिलेगा। इसके साथ साथ तमाम पैमाने जो हैं वो उपचुनाव के तैयार किए गए हैं। प्रभारी मंत्री हर हफ्ते 2 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे। 10 सीटों के लिए मंत्रियों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि अब टिकट बांटने में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। 10 के 10 इतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने योगी सरकार और बीजेपी के लिए अंदरूनी कलह जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चुनौती अगले कुछ महीनों में होने वाला विधानसभा चुनाव भी है। अगर वक्त रहते पार्टी के हालात नहीं बदले तो उपचुनाव में भी नुकसान हो सकता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।